हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए, विभिन्न परीक्षाओं से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था। यानी सल्तनत काल में राज्य का जो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था वो सुल्तान ही होता था। सुल्तान के पास ही सर्वोच्च शक्ति होती थी, उनके खिलाफ कहीं अपील नहीं की जा सकती थी, उनका निर्णय सर्वोच्च माना जाता था। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में मुस्लिमों से वसूला जाने वाला धार्मिक कर क्या था। तो सल्तनत काल में मुस्लिमों से जो वसूला जाने वाला धार्मिक कर था वो ज़कात कहलाता था। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में हिंदुओं से वसूला जाने वाला धार्मिक कर था। तो हिंदू से जो धार्मिक कर वसूला जाता था वो जजिया कहलाता था। यानी हिंदू होने के नाते शासकों के द्वारा हिंदू से जजिया कर लिया जाता था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे जजिया कर सबसे पहले किस शासक ने लागू किया था। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में भू राजस्व वसूल के लिए सर्वोच्च अधिकारी होता था। यानी सल्तनत काल में जमीन से जो टैक्स लिया जाता था उसको वसूल करने वाली जो सबसे बड़ी अधिकारी होती थी वह चौधरी होती थी। नेक्स्ट, सल्तनत काल में इक्ता भूमि की देखभाल तथा उस पर लगान वसूली का कार्य कौन करता था। तो सल्तनत काल में इक्ता भूमि की देखभाल और उस पर लगान यानी टैक्स वसूली का जो कार्य करता था वो मुक्ति या बलि कहलाता था। या तो उसे मुक्ति कहिए या बलि कहिए। नेक्स्ट है, दिल्ली में हौज ए सुल्तानी नामक विशाल जलाशय। दिल्ली में हौज ए सुल्तानी नामक विशाल जलाशय का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। तो ये इल्तुतमिश ने करवाया था। नेक्स्ट है, शेख निजामुद्दीन औलिया के मकबरे पर मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। तो ये करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट है, मुबारक शाह सैयद तथा सिकंदर लोदी का मकबरा किस प्रकार का है। ये अष्टभुजिया मकबरा है। कैसा है? तो अष्टभुजिया मकबरा है। नेक्स्ट है, लोदी काल की स्थापत्य एवं वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो लोदी काल की स्थापत्य एवं वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है मोठ का मस्जिद। मोठ का मस्जिद। नेक्स्ट है कि सभी लोदी सुल्तानों को बाग ए जूर में दफनाया गया। तो बाग ए जूर में दफनाया गया जिसे आज किस नाम से जाना जाता है। तो इसे लोदी गार्डन के नाम से जाना जाता है जो दिल्ली में स्थित है। तो लोदी गार्डन में ही लोदी वंश के जितने सुल्तान हुए सबको वहीं पर दफनाया गया। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि व संगीतक कौन थे। तो ये अमीर खुसरो थे। प्रसिद्ध कवि और संगीतक जो थे ये अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिंहासन पर बैठते समय सामान्य जनता के लिए 21 दिनों की संगीत गोष्ठी का आयोजन किया था। तो ये था फिरोज शाह तुगलक। ये था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, खलीफा की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो खलीफा की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का सुल्तान मुबारक शाह खिलजी था। मुबारक शाह खिलजी था। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। कौन सा सुल्तान था जो राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो ये इल्तुतमिश ही था। नेक्स्ट, सल्तनत काल में इस्लाम धर्म एवं इस्लामिक कानून के जानकारों को क्या कहा जाता था। तो उसे उलेमा कहा जाता था। नेक्स्ट है, गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने करवाया था। ये जमीन को मापने की एक इकाई थी और इसका प्रचलन सिकंदर लोदी ने करवाया था। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने सैयद और लोदी काल को मकबरे का युग कहा है।
तो पर्सी ब्राउन ने लोधी काल को मकबरे का युग कहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, मोठ के मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मियाँ भोबा ने मोठ के मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम बगदाद के खलीफा का नाम अपने सिक्कों पर खुदवाया था? तो इल्तुतमिश जो थे वो बगदाद के खलीफा का नाम अपने सिक्कों पर खुदवाया था। नेक्स्ट है, भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश को माना जाता है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी? तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान थी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी या बेटी थी। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश के समकालीन मंगोल नेता था? तो चंगेज खां जो थे इल्तुतमिश के समकालीन मंगोल के नेता थे। चंगेज खां अपने को क्या कहने में गर्व महसूस करता था? तो चंगेज खां अपने को भगवान का अभिशाप कहता था और ये कहने में वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता था। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो की मृत्यु कब हुई थी? तो 1325 ईस्वी में अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई थी। अमीर खुसरो का जो घर है वो उत्तर प्रदेश में था, एटा जिले में। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में सबसे कम समय तक शासन करने वाला राजवंश था? तो सल्तनत काल में सबसे कम समय तक शासन करने वाला राजवंश जो था वो खिलजी राजवंश ही था, जो सबसे कम समय तक शासन किया था। और खिलजी वंश के सबसे योग्य शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, सल्तनत काल में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश था? तो सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला जो राजवंश था वो तुगलक राजवंश था। तुगलक राजवंश था। नेक्स्ट है, लैला मजनू किस सल्तनत कालीन विद्वानों की रचना है? तो लैला मजनू जो है अमीर खुसरो की लिखी रचना है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है, बहमनी राज की राजभाषा थी मराठी। बहमनी राज की राजभाषा थी मराठी। नेक्स्ट है कि बहमनी साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण प्रांत था? तो गुलबर्गा जो था इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रांत था। नेक्स्ट है, बहमनी साम्राज्य से पृथक होने वाला यानी अलग होने वाला प्रथम राज कौन था? तो ये बरार था जो बहमनी साम्राज्य से पृथक हो गया था सबसे पहले। नेक्स्ट है, बीजापुर के किस सुल्तानों ने सभी धर्मों के लोगों को प्रशासन में शामिल किया था? ये यूसुफ आदिल शाह था जिसे प्रशासन में शामिल किया था। नेक्स्ट है, बीजापुर में स्थित इब्राहिम का रोजा किसका मकबरा है? तो इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है। यह इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है। नेक्स्ट है, बीजापुर का गोल गुंबद किसका मकबरा है? तो महमूद आदिल शाह का मकबरा है। नेक्स्ट, अहमदनगर के किस वजीर ने शाही सेना में मराठों की भर्ती कर गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत की थी? तो मलिक अंबर ने। मलिक अंबर ने। नेक्स्ट है, गोलकुंडा राज का सबसे योग्य प्रधानमंत्री कौन था? तो मीर जुमला जो था गोलकुंडा राज का सबसे योग्य प्रधानमंत्री था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।